खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितने बड़े गैस सिलेंडर के दाम, आज 1 दिसंबर से क्या होने जा रहे बड़े बदलाव, आरबीआई ने किन बैंकों पर लगाया बड़ा जुर्माना, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में महंगाई का झटका निकलकर सामने आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये अब 21 रुपए महंगा होकर 1796 रुपए 50 पैसे का हो गया है। पहले सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये 903 रुपए में मिल रहा है। बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई सितंबर में 8 प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22% और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17% की वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट डिजिटल मंच PropTiger.com ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल की तीसरी तिमाही में 8 प्रमुख शहरों दिल्ली NCR, मुंबई महानगरीय क्षेत्र यानी कि MMR, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में आवासीय इकाइयों की बिक्री बढ़कर 1,01,220 इकाई हो गई है। पिछले साल समान अवधि में यह संख्या 83,220 इकाई थी। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने 7.6% की दर से विकास किया है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8% रही थी, जबकि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.2% रही थी। आरबीआई ने दूसरी तिमाही में 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान जताया था। यानी दूसरी तिमाही में आरबीआई के अनुमान से तेज गति से देश की अर्थव्यवस्था ने विकास किया है। मलेशिया घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 दिसंबर यानी कि आज से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। अगर आप भारत से कुआलालंपुर जाते हैं तो चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों से फ्लाइट से जाने आने का खर्च करीब 12,000 रुपए आएगा। इससे पहले श्रीलंका, थाईलैंड भी वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा भी आज 1 दिसंबर से कई और बदलाव होने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए आज से नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी होगा। डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है। इसके तहत पूरा लोन चुकाने के बाद 30 दिनों के अंदर ही ग्राहक द्वारा गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्यूमेंट्स उसे वापस लौटाने होंगे। तय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स वापस न करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगा। वहीं दूसरी ओर ऐसी यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जिनसे 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। ऐसी आईडीज पर इनवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी फंड नहीं आ पाएगा लेकिन पेमेंट कर सकेंगे। अब अगली खबर आरबीआई से जुड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक पर नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। इन दोनों बैंकों पर एनआरआई से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 10,000 रुपए है। इसके अलावा आरबीआई ने एक अलग मामले में देश के 3 कोऑपरेटिव बैंकों यानी कि धांगध्रा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इससे पहले भी हाल में कई कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माने लगाए हैं। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं खबरों के लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। एनपीएस निवेशक अब अलग अलग एसेट क्लास के लिए अधिकतम 3 पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी कर ये कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्य अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। नए सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर्स अलग अलग एसेट क्लास के लिए अधिकतम 3 पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस में व्यक्ति को इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कोऑपरेटिव बॉन्ड और ऑल्टरनेट एसेट क्लास में निवेश करने की अनुमति होती है। पहले निवेशक एक फंड मैनेजर ही चुन सकता था, लेकिन अब उसे अधिकतम 3 फंड मैनेजर चुनने की आजादी होगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।